Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। उसका पहला वीडियो बन चुका है, अपलोड भी हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में उस पहले पार्ट का लिंक दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उस पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इफेक्ट ऑफ द फोर्स देखे थे अपने लोग। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स के बारे में हम लोग को लगभग कई सारी जानकारियाँ मिल गई थी पहले पार्ट में, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, कि फोर्स कितने तरीके के होते हैं। दो तरीके के होते हैं, पहला है कांटेक्ट, दूसरा है नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या होता है भाई। तो कांटेक्ट मतलब अगर फोर्स को अप्लाई करने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये डस्टर है, ये सरफेस पे डस्टर को रखा गया, अगर डस्टर को मोशन कराना है, डस्टर को क्या कराना है, मोशन कराना है, तो किधर मान लीजिए स्लाइड करवाना है, तो मुझे डस्टर को क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, कांटेक्ट मिलाना पड़ेगा दोनों के बीच में। डस्टर मतलब जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और जो फोर्स अप्लाई कर रहा है यानी मैं, दोनों के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, तब जाके ये डस्टर जो है वो आगे बढ़ पाएगा, आगे मूव करेगा। तो कांटेक्ट फोर्स मतलब कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, मतलब कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ये डस्टर को मैंने ऐसे छोड़ दिया, भाई ये नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे। नीचे क्यों जा रहा है भाई, नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको नीचे खींच रहा है। कौन खींच रहा है भाई, ग्रेविटी खींच रहा है। तो क्या ग्रेविटी और अर्थ के सरफेस पे और क्या डस्टर के बीच में कोई कांटेक्ट है, क्या छोड़ देते हैं तो नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये नीचे जा रहा है। बात समझ में आई ना, ठीक है। आपने देखा हुआ दो मैग्नेट को आपस में से चिपक जाते हैं या दूर होते हैं, ठीक है। मैग्नेट से काफ़ी खेलते हैं बच्चे, तो देखते हैं ना, मान लीजिए मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इतने दूर पे है, चिपक जाएंगे, इतने दूर पे है, चिपक गए। दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट है नहीं है, फिर भी चिपक गए, मतलब फिर भी दोनों के बीच कोई फोर्स काम किया जो इनको आपस में खींच लिया एक दूसरे की तरफ, तो उसे नॉन कांटेक्ट कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना। तो दो तरह का फोर्स होगा, पहला कांटेक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में भी तीन तरह का, मस्कुलर, फ्रिक्शनल, मैकेनिकल। नॉन कांटेक्ट में भी तीन टाइप्स के फोर्स है, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बच्चों सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कांटेक्ट फोर्स कहने का मतलब जिसमें फिजिकल कांटेक्ट होगा, है ना, जिस पे फोर्स लग रहा है और जो फोर्स लगा रहा है दोनों के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे उससे कांटेक्ट फोर्सेस। याद करना भी काफ़ी ईजी है, क्या है, फोर्स विच रिक्वायर फिजिकल कांटेक्ट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस, या फिर इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक है। इसमें तीन तरह के फोर्सेस अपने को पढ़ना है, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। मस्कुलर मतलब जिसमें मसल्स का जरूरत हो, हमारे बॉडी का मसल्स। जैसे हम बॉल को थ्रो करते हैं, तो थ्रो करने के लिए बॉल को अपने हाथों में पकड़ना होगा, तो मतलब कांटेक्ट होगा, और थ्रो करना, तो थ्रो करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम, अपना मसल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं मस्कुलर फोर्स। तो फोर्स विच रिक्वायर द एक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स का एक्शन होना चाहिए उसमें, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड ए मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डस्टर को हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारा क्या लग रहा है, मसल्स लग रहा है, फिंगर का मसल्स लग रहा है, ठीक है, या फिर हैंड का मसल्स लग रहा है, तो उसे अपने लोग कहते हैं मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट वन इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि ये आपके लिए थोड़ा नया टॉपिक है और अपने को फ्रिक्शन के बारे में चैप्टर में पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर है फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ फ्रिक्शन के बारे में, हालांकि चैप्टर में हम लोग तो पूरे पढ़ेंगे ही। फ्रिक्शन क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है और उस पर वो मूव कर रहा है, ठीक है, उस पर वो मूव कर रहा है, तो इन दो सरफेस के बीच में, ये यहाँ पे है ना, जो बीच में जो फोर्स आएगा उसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लिखा हुआ है, फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट। दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में है और जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है,
ठीक है, दोनों बीच के सरफेस का, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अब ये है क्या, ठीक है, तो है क्या, तो सपोज के लिए मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, हम बॉल को ऐसे थ्रो कर दिए, थ्रो कर देते हैं बॉल को, तो बॉल देखिए कुछ देर के बाद रुक जाता है, हमेशा तो नहीं आगे बढ़ते जाएगा, कभी ना कभी वो रुकेगा, ठीक है। तो वो रुकता क्यों है, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुकता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लिखता है। कैसे कि जब ये बॉल को हम लोग ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो बॉल और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और वही फ्रिक्शनल फोर्स जो है बॉल को रोकता है, ठीक है। इसके एक एग्जांपल हम लोग और देख सकते हैं, हम लोग शूज़ पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं तो कुछ दिन या फिर कुछ महीने पहनने के बाद शूज़ के जो सोल है नीचे से वो पूरी तरीके से घिस जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। वो किसके चलते होते हैं, वो किसके चलते होता है, वो फ्रिक्शन के चलते होता है। टायर्स जो है गाड़ी का, कार का जो टायर्स होता है, वो धीरे धीरे के बाद वो जो उसका वो क्या बोलते हैं, कुछ दिन के बाद यूज़ करने के बाद, है ना, वो पूरा टायर जो है वो प्लेन हो जाएगा, ठीक है। वो किसके चलते होता है, फ्रिक्शन के चलते होता है। तो फ्रिक्शन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये बोर्ड है ना, बोर्ड पे मैंने अपना हाथ रखा, ठीक है, तो हाथ रखा, मेरा हाथ स्लाइड हो रहा है, तो बोर्ड का सरफेस और मेरे हाथ के बीच का जो सरफेस है उसके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है कि दो सरफेस के बीच में या फिर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों आपस में कांटेक्ट में है और उन दोनों के बीच में जो भी फोर्स काम होगा वो कौन सा का फोर्स होगा, भाई फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ये आपको कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे चैप्टर में, एक चैप्टर ही पूरा फ्रिक्शन, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए आप जान लीजिए फ्रिक्शन क्या होता है, कि जब दो सरफेस के बीच में जो भी फोर्स लगेगा उसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स मतलब मशीन, अगर कोई मशीन कोई फोर्स जनरेट करता है उसे हम लोग मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। जैसे अपना कार चलता है, कार में इंजन है तो एक मशीन है, तो अपने लोग मैकेनिकल फोर्स हो गया वो वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तीन फोर्सेस किसके अंदर आते हैं भाई, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर आते हैं। सबका डिफाइन भी बहुत ईजी है। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब वो वैसा फोर्स जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट का रिक्वायरमेंट होगा, मस्कुलर फोर्स जिसमें मसल्स का जरूरत होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो दो सरफेसेस के बीच में होता है, एंड लास्ट वन इज जो मैकेनिकल फोर्स जो मशीन के चलते होता है, मशीन की वजह से होता है या फिर फोर्स जनरेटेड बाय द मशीन, ठीक है। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कॉन्टैक्ट में था क्या, विच रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो नॉन कॉन्टैक्ट भाई विच डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, बस बहुत सिंपल है ना, जिससे फिजिकल कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो उसका जो पहला एग्जाम्पल हमें पढ़ना है वो है आपका क्या, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हालांकि ग्रेविटेशन के बारे में आपको क्लास 9 में पढ़ना होता है, पूरा एक चैप्टर है, मैं इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। यूनिवर्स में, कहाँ पे भाई, यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब अंतरिक्ष, ठीक है। तो यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। ये एक सिद्धांत, एक लॉ है, एक रूल है, नियम है, किसका, नेचर का। नेचर ने बनाया है इस तरीके से कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो भाई आप बोलिए कि सर आप अभी वीडियो बना रहे हैं, आपके सामने एक मोबाइल है, तो मोबाइल आपको अट्रैक्ट करना चाहिए था। तो जो अट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है साइज पे। किस पे डिपेंड करता है, साइज, ऑब्जेक्ट का साइज। अभी देखिए सन और अर्थ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि सन के चारों तरफ जो है अर्थ घूमता है। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखा है, मतलब सन किसको अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ को, अर्थ किसको अट्रैक्ट कर रहा है, सन को। दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दोनों का साइज कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, तब जाके वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नज़र में आता है, दिखता है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन मोबाइल और मुझे देख लीजिए, हम लोग का साइज क्या है, कुछ नहीं है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, सन के मुकाबले, अर्थ के मुकाबले। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या है, काफ़ी वीक है, पता नहीं चलता है अपने को, होने को तो है लेकिन पता नहीं चलता है,
ठीक है, कि सर अगर आप यहाँ पढ़ा रहे हैं तो इस बोर्ड का अट्रैक्शन जो है बेंच से होना चाहिए, इस बोर्ड का अट्रैक्शन आपसे होना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड भी एक ऑब्जेक्ट है, आप भी एक ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, तो ये बोर्ड गिर के आपके पास आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दोनों का साइज़ क्या है, काफ़ी छोटा, मतलब साइज़ क्या है, काफ़ी कम। हम लोग का वजन क्या है, केजी, मास क्या है, काफ़ी कम है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स पता नहीं चलता। लेकिन जहाँ पे वजन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स पता चलेगा। सन और मून को ले लीजिए, ठीक है, दोनों का मास बहुत ज़्यादा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है भाई, सन और मून नहीं, सॉरी, अर्थ और मून, ठीक है। तो अर्थ के चारों तरफ जो है वो मून रोटेट करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, सॉरी रिवॉल्व करेगा। बात समझ में आई ना, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स ईच अदर, पुलिंग खींच रहा है, अपनी तरफ खींचता है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, जैसे सन और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है तो कोई फोर्स है, तो उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स में डाला गया। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेट के बारे में आपको पता ही होगा, है ना। मैग्नेट किसी भी लोहे की चीज़ को, आयरन के ऑब्जेक्ट को तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है, दूर से ही, बिना कोई कांटेक्ट के, ठीक है। तो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट, दो मैग्नेट के बीच का फोर्स, या फिर मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, जैसे आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो उसमें जो भी फोर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये थोड़ा सा आपके लिए नया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या होता है, तो इससे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। क्या एग्जाम्पल होगा भाई, तो जैसे आप कभी स्केल, है ना, स्केल को अपने माथे पर रगड़िए, ठीक है, और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को उसके पास लेके आए, तो देखेंगे कि पेपर का टुकड़ा जो है अपने आप अट्रैक्ट करेगा, चिपक जाएगा, ठीक है, स्केल से चिपक जाएगा। तो उस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, क्या होता है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो जहां पे चार्जेस के बीच का फोर्स के बारे में बात आएगा, वहां पे हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों दूर जाएगा, मतलब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिपेल। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब एक दूसरे से चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना। अच्छा, सेम मैग्नेटिक फोर्स में भी है। मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, दूसरे को क्या बोलते हैं, साउथ पोल, दो पोल। अगर नॉर्थ और साउथ है तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर नॉर्थ है या फिर अगर साउथ है तो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल, मतलब दूर जाएंगे, है ना। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके नया है, मतलब जहाँ चार्जेस के बारे में बात होगी, चार्जेस के चलते जहाँ पे फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज कहाँ से आता है भाई, जैसे स्केल को हमने माथे पर रगड़ा, ठीक है, तो उसमें क्या स्टोर हो गया, चार्ज। क्या स्टोर हो गया, चार्ज। आप घर में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर में, एक प्लास्टिक का चेयर लीजिए, ठीक है, उसमें अपने घर में किसी छोटे भाई, बड़े भाई बहन को बैठा दीजिए, ठीक है, बैठा लिए। याद रखना है कि उसका पैर ऊपर होना चाहिए, पैर जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, हो गया। अच्छा, प्लास्टिक का चेयर होना चाहिए, उसमें किसी को बैठा देना है, और जो बैठा हुआ इंसान है उसका पैर जो है वो ग्राउंड के टच में नहीं होना चाहिए, वो ऊपर होना चाहिए, मतलब वो बंदा जो है वो चेयर के कांटेक्ट में होना चाहिए और किसी के कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक टॉवेल लेकर के आइए, अब चेयर के पीछे मारिए, ऐसे, है ना, कपड़े से मारिए चेयर के पीछे। आदमी को नहीं मारना है, जो बैठा हुआ उसको नहीं मारना है, चेयर को मारना है, ठीक है। चेयर को मारिए, 10 बार मारिए, 15 बार मारिए, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब उस आदमी को जाकर टच करिए, जो आदमी बैठा हुआ था, आपको करंट लगेगा। क्या लगेगा, आपको करंट लगेगा, झटका मारेगा। क्यों, क्योंकि आप जो उसको टॉवल से मार रहे हैं तो इसका मतलब आप उस पर क्या स्टोर कर रहे हैं, चार्ज स्टोर कर रहे हैं। वुडन के टेबल पे नहीं होगा, प्लास्टिक के टेबल पे होगा, है ना, प्लास्टिक के टेबल पे होगा। तो आप उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं, चार्ज स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो रबिंग से हम लोग चार्ज लाते हैं, किससे लाते हैं, रबिंग। किसी ऑब्जेक्ट में होता है, किसी ऑब्जेक्ट में नहीं होता, ग्लास में हो सकता है, प्लास्टिक में हो सकता है, वुड में नहीं होगा, आयरन में नहीं होगा, किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। तो चार्ज स्टोर करते हैं वहां पे हम लोग।
है ना, बात समझ में आई ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जहाँ पे चार्जेस के वजह से जो भी फोर्स होगा, चाहे अट्रैक्शन चाहे रिपल्सिव, अट्रैक्शन मतलब नजदीक आना, रिपल्सिव मतलब दूर जाना, ये दो तरह का फोर्स होगा, ठीक है। तो उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया भाई, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।